नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार को भगवान गणेश जी वाला ये छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि 5 हरे मूंग और 2 लोटे वाला यह उपाय। देखिए, 2 लोटे का उपाय ये महा उपाय बन जाता है, जो कि आपको आप सभी को 5 हरे मूंग से करना है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और अनुकंपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप सभी बुद्धि, ज्ञान और सुख संपत्ति के लिए छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से समर्पित होता है गणेश जी को। गणेश जी को क्यों समर्पित होता है कि यह उपाय हम कर रहे हैं बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के लिए, साथ ही साथ अपने धन में उन्नति पाने के लिए, धन में बढ़ोतरी पाने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए, और जो हमारे बुध ग्रह से जुड़े दोष हैं उनको दूर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ हम 2 लोटा शुद्ध जल लेंगे। 2 लोटा शुद्ध जल कैसे ले सकते हैं, या तो तांबे के लोटे में ले लें या फिर पीतल के लोटे में ले लें। 2 तांबे के लोटे ले सकते हैं, 2 स्टील के लोटे ले सकते हैं, या फिर 1 लोटा 1 ग्लास ले सकते हैं, या फिर आप जैसा चाहें तो ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको 2 लोटे जल लेकर के जाना है। 2 लोटे जल और 5 हरे मूंग के दाने लेकर के आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं। आपके पास यह सामग्रियाँ तैयार हो चुकी है। भगवान शिव जी के मंदिर आ चुके हैं, 2 लोटा शुद्ध जल ले चुके हैं और 5 हरे मूंग के आपके पास दाने हैं। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 हरे मूंग के दानों को आपको थोड़ा सा भिगो लेना है। हल्का सा गीला कर लीजिएगा, भिगो लीजिएगा इन 5 हरे मूंग के दानों को। अब इन 5 हरे मूंग के दानों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि पहला आपको हरे मूंग का दाना समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। ठीक, जो कि आप देख रहे हो, पहला हरे मूंग का दाना। दूसरा हरे मूंग का दाना आप करेंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ओम गण गणपते नमः। देखिए, अभी आप हरे मूंग के दाने जो समर्पित कर रहे हैं ना, ओम गण गणपते नमः भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए समर्पित करेंगे। तीसरा हरे मूंग का दाना आप समर्पित करेंगे भगवान नंदी जी के उठे हुए वाले पाँव पर। ठीक, जहाँ पे भगवान नंदी जी के पास जाएंगे, उनका जो उठा वाला पाँव रहता है ना, वहाँ पर उनके उठे वाले पाँव की तरफ आपको तीसरे हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए। खासतौर पे जो व्यापारी वाले व्यक्ति हैं, व्यापार से संबंधित उनकी कोई इच्छा मनोकामना है, तो विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जब वह नंदी जी के पास जाकर के तीसरे हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे, तो वह अपनी इच्छा मनोकामना विशेष रूप से उनके कान में अवश्य जाकर के कह दें, ताकि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना भगवान शिव जी से नंदी जी आपके लिए प्रार्थना करें, आपका और वह कार्य, आपकी वह जो मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र परिपूर्ण हो। यह 3 हरे मूंग के दाने रख दिए हैं। 2 यह जो 2 हरे मूंग के दाने हैं, पहले और दूसरे विशेष रूप से बच्चों के लिए हैं। ठीक, और तीसरा हरे मूंग का दाना व्यापारी जो व्यक्ति रखेंगे वह ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरा हरे मूंग का दाना नहीं रखना है, बच्चों को पहला दूसरा रखना है, नहीं। बच्चों या व्यापारी, तीनों हरे मूंग के दाने तीनों स्थानों पर रखेंगे जो बताए गए हैं। लेकिन आपको ऐसा कहा गया है कि जब आप भगवान गणेश जी और माता सुख सुंदर के स्थान पर रखेंगे तो बच्चे अधिक जोर डालेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, और व्यापारी वाले व्यक्ति जब नंदी जी के पास जाएंगे तब अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। ठीक, समझ गए। अब ये जो 2 हरे मूंग के दाने बचते हैं, इन दोनों हरे मूंग के दानों को आपको एक-एक जल के पात्र में डाल देना है। डाल दिया है, ओम गण गणपते नमः का जाप करके, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 2 से 3 बार मंत्र का आपको उच्चारण करना है, जाप करना है। किस समय पे आप यह उपाय कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को यह उपाय प्रदोष काल के समय पे करना है। किस दिन कर रहे हैं? बुधवार के दिन कर रहे हैं। बुधवार के दिन प्रदोष काल के समय पे यदि कभी भी आपकी बुधवार की प्रदोष पड़ती है, यानी कि बुधवार को प्रदोष की तिथि हो और प्रदोष काल के समय पे करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि यह उपाय उस दिन महा उपाय का कार्य करता है। महाउपाय का तात्पर्य होता है कि आप यदि 7 से 8 बार 21 बार किसी उपाय को करते हैं तो उसका फल आपको एक उपाय में मिलता है। ठीक, प्रदोष काल के समय पे आपने इन दोनों लोटों में, इन दोनों जल के पात्रों में एक-एक हरे मूंग का दाना डाल दिया है। अब ये दोनों लोटा एक साथ लेकर के आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। क्या नाम लेंगे? ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव जी का नाम ले रहे हैं। कौन सा नाम ले रहे हैं? बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप संपूर्ण जल समर्पित करेंगे। और आपकी अंत में यहाँ पर पुनः से मैं बता रहा हूँ कि जो भी इच्छा मनोकामना है, जो भी आपकी स्वेच्छाएँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो भी माताएँ बहनें कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर जो भी व्यापारिक व्यक्ति कर रहे हैं व्यापार में बढ़ोतरी पाने के लिए, व्यापार से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए, व्यापार से जुड़े बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए, व्यापार में आ रहे उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए, व्यापार में धन की स्थिरता नहीं बन रही, व्यापार में धन की कमी पड़ रही है, धन की तंगी पड़ रही है, ऐसी जुड़ी समस्याओं की प्रार्थना याचना करेंगे व्यापारी वाले व्यक्ति, यानी कि जो भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के बाद, जल समर्पित करेंगे तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। केवल इतना सा ही करना है, बुधवार के दिन करेंगे। प्रदोष काल के समय पे आप सभी ये उपाय कर रहे हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। भगवान गणेश यदि आपसे प्रसन्न होते तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की आगमन सदैव बनी रहेगी, जिससे कि धन की तंगी नहीं होगी, और बच्चों के जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ व्यापारियों के जीवन में भी बुद्धि, ज्ञान, सुख, संपदा का हमेशा भगवान गणेश जी की कृपा उन पर बनी रहेगी, और ऐसी कृपा होगी कि जिससे कि उनके जीवन में हर चीज़ की बराबरी रहे, यानी कि बुद्धि की बराबरी रहे, ज्ञान की बराबरी रहे, सुख की बराबरी रहे, संपदा की बराबरी रहे। तो ये सारी चीज़ें एक बराबर आपके जीवन में एक लय के साथ चलेंगी। तो बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास करा है। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।